नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 28 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ 5 अदर कंप्यूटर्स क्वेश्चंस। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब करंट अफेयर्स के साथ कंप्यूटर के भी प्रश्न इस हमारे साथ जुड़कर आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी सभी के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनको मंजिल मतलब जो अपना टारगेट बना लिया, फिक्स कर लिया है, वो जितना भी रास्ता में आने वाला ऑब्स्टेकल है ना, उससे डरते नहीं हैं। ठीक है, और अगर जो डर गए वो अपना मंजिल को कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, जो डर गया सो मर गया, वो वही वाला कहानी ये भी है। ठीक है, तो अगर मंजिल आपको पाना है तो आप निडर होकर आगे बढ़ते रहिए। ज़रूर न ज़रूर एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जो भी ये सब डिस्कशन करते हैं कंटेंट के बारे में, तो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस इकोनॉमी, बैंकिंग, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, स्पोर्ट्स न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, ठीक है, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्वॉल्वमेंट, बायोडाइवर्सिटी और इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, उसके अलावा ऑबिचुअरीज, अपॉइंटमेंट्स, ये सब सारे चीज़ भी डिस्कशन इसमें होता है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रैसिका जंकिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा ही क्वेश्चन बनता भी है फ्रेंड्स। आपने अगर एग्जाम दिया होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रैसिका जंसिया क्या है? ब्रैक्सिका ब्रैक्सिका जो जंकिया है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी सरसों की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर सी मछली की प्रजाति है, या ऑप्शन नंबर डी छिपकली की प्रजाति है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा ब्रैसिका जंकिया, यह एक सरसों की प्रजाति है, जिससे तेल निकलता है ना, सरसों, उसकी प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रैसिका जंकिया की जो व्यावसायिक खेती है उसको मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, व्यापारिक खेती जो है उसको मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसे याद कर लीजिएगा। और प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के है वह एंथोनी एल्बनीज है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंथोनी एल्बनीज। इसी में ऑस्ट्रेलिया में ही ये है, मतलब कालगुरली खान है, मर्रे डार्लिंग रिवर भी है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद कर सकते हैं, रिवर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी लेह, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। तो 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का जो उद्घाटन है ये अभी हाल ही में श्रीनगर में किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन है ये श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वीं, ये कितना संस्करण है? 10वां संस्करण है और सिला आर्ट चैंपियनशिप का है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, ठीक है, वो उन्होंने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया था। इसे याद कर लीजिएगा, कुछ दिन पहले का है। खीर भवानी मेला ये भी जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन ये भी जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित मतलब बना हुआ है, स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। डल झील और वुलर झील ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो कुछ कुछ जम्मू एंड कश्मीर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये हम आपके सामने रख रहे हैं, इसे भी आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स से न्यूज़ इस प्रकार का बनता है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? यूनाइटेड स्टेट्स का है ना। ऑप्शन नंबर ए
मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेरी बॉटास, ऑप्शन नंबर डी नारायण कार्तिकेय। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब है वो अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो बंदा है ना फ्रेंड्स, ये इतने सारे मतलब फार्मूला 1 का ग्रैंड प्रिक्स जीता है कि मतलब क्या ही बोल सकते हैं। देखो अभी अभी हम लोग इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सारे जगह पर मैक्स वर्स्टैपन लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारा ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं इन्होंने, ठीक है। देखिए एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किस कंपनी से रिलेटेड है, अगर ऐसा पूछ दे तो ये रेड बुल जो कंपनी है उसके ड्राइवर है, मतलब उसी के गाड़ी चला के ये सब जीतते हैं, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन ने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया, दूसरा जापानी का हो गया, तीसरा डच फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी जीते हैं, चौथा फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीते हैं। तो ये देखिए कितने सारा हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 यही हो गया है ना। कौन कौन सा, यूनाइटेड स्टेट्स, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स और फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। और इसके अलावा और एक है, मैक्स वर्स्टैपन ने फार्मूला 1 एमिलिनिया रोमना ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। तो ये वाला भी याद रखिएगा। टोटल 6 ग्रैंड प्रिक्स अभी तक इन्होंने जीत चुके हैं ने मैक्स वर्स्टैपन ने, ठीक है। एमिलिनिया रोमना ग्रैंड प्रिक्स 2022, ठीक है। देखिए उसके बाद सर्जियो पेरेज जो है ये सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। सर्जियो पेरेज फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तो सर्जियो पेरेज 2 ग्रैंड प्रिक्स अभी तक जीते हैं, एक सिंगापुर और एक मोनाको। सेबेस्टियन बेटल जो है ये फार्मूला 1 रेस से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। और कार्लोस सेंज जो है ये ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। तो ये सब थोड़ा सा फार्मूला 1 से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स आपको हमने एक जगह पे रख दिया है, ताकि आपको कहीं भी इधर से उधर भटकने का ज़रूरत ना हो, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संगीता वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मृणाली घोष, ऑप्शन नंबर सी ज्योति सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली में कोई भी किस मतलब रेट में बेच रहा है उसके लिए भारत में कमीशन है, ठीक है। कि कोई भी अपना मनमानी पैसा ना वसूले, उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। चाहे बड़ा कंपनी पे ही इस सब का ज़्यादा नज़र रहता है। तो उसके अभी हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो संगीता वर्मा बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन कमीशन की जो स्थापना है वो 2003 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये इतना याद आप इससे रख सकते हैं, ठीक है। संगीता वर्मा हाल ही में बनी है, ठीक है। उसके बाद अगर लेडीज़ की बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। अभी देखिए अडानी पोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अरुण बंसल बने हैं। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिनी बने हैं। देवेंद्र राठौर ये पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अश्वनी कुमार ये दिल्ली सरकार में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आपको बता रहे हैं, जैसे किशोर कुमार पोलू दासू ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ बने हैं, एमडी और सीईओ, ठीक है। किशोर कुमार पोलू दासू। अश्वनी कुमार हो गया। विनायक गोडसे ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। मृणाली श्रीवास्तव ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बनी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको अपॉइंटमेंट में आपको यहाँ पे एक जगह पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। देख जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये नवंबर में इनका शपथ ग्रहण होगा, ठीक है। एएन गोपालकृष्णन ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाले हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और ये जो सेबी है इसी के महिला अध्यक्ष आपको हमने कमेंट बॉक्स में उनका नाम पूछा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो अभी हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहले पहलवान बन गए हैं अंडर 23 में स्वर्ण पदक जीतने वाले। ठीक है, और इसका जो आयोजन है ये स्पेन में किया गया है। इसका आयोजन जो है अंडर 23 कुश्ती चैंपियन का जो आयोजन है ये स्पेन में किया गया है, इतना ही याद कर लीजिएगा इससे। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा रिजर्व देश का 33वां हाथी रिजर्व बना है? ऑप्शन नंबर ए तराई हाथी रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी महानदी हाथी रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी मयूरभंज हाथी रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो तराई हाथी रिजर्व है ये भारत का 33वां टाइगर रिजर्व बना है, इसे याद कर लीजिएगा। सॉरी, 33वां हाथी रिजर्व बना है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 33वां हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व नहीं, तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व बना है, जो कि ये कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। और यूपी का ये दूसरा है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है भारत का 33वां है और यूपी का दूसरा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2x अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और अभी अगर पूछ लिया जाए कि अभी प्रेजेंट में 2x अवार्ड किस मतलब राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2x अवार्ड मिला है। देश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देश का अभी तक नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद देखिए तमिल वाराणसी से बात करें तो वाराणसी जो पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उसके अलावा आपको मालूम होगा कि वाराणसी में तमिल संगम का आयोजन किया गया था और वाराणसी को ही एशियो के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, काशी तमिल संगम जो है ये 1 महीना चलता है, जो कि ये तमिलनाडु और वाराणसी के बीच ये प्राचीन सभ्यता और उसके सदियों पुराने बंधन को फिर मतलब इसको मतलब दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। प्रोजेक्ट हाथी ये कब शुरू किया गया था? तो 1992 में, ये याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट हाथी कब का है? 1992 का है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। ठीक है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किन को बाधिर T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बाधिर मतलब जो नेत्रहीन है ना, जिनको आंखों से नहीं देखा जाता है, वैसे भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो लोग भी खेलते हैं। तभी इनके ऐसे क्रिकेट के कौन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर सी रोबिन उथापा, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। तो अभी हाल ही में युवराज सिंह को बाधिर T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है, इससे रिलेटेड और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे बंधन बैंक के द्वारा सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। अमिताभ बच्चन अल्मोड़ा डेट्स जो है, ये जो ड्राई फ्रूट्स का कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रामचरण ये हीरो मोटोकॉप के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्मृति मानधना ये गल्फ ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और गल्फ ऑयल के महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑलरेडी। ठीक है, अजय देवगन जो है ये वालकारो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर से भी रिलेटेड हम लोग इसमें देख लिए। कियारा आडवाणी ये फायरबोल्ट जो वॉच कंपनी है, स्मार्ट वॉच कंपनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महेंद्र सिंह धोनी ये गरुड़ एरोस्पेस जो है, गरुड़ एरोस्पेस उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि बेंगलुरु में कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, विंजो गेमिंग ऐप ये इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है।
इसमें समृद्धि योजना के तहत क्या होगा कि जितने भी पहले से अगर संपत्ति का कर जो इंसान नहीं दिया है, जिसका बकाया है, उसको माफ करेगी। लेकिन उसका एक शर्त है कि अभी का संपत्ति कर और पिछला 5 साल वाला तक का भी अगर दे दोगे तो, और भी उसका जो मान लो कोई 10 साल से नहीं दिया है तो उसका 5 साल बच जाएगा। ठीक है, तो वही चीज इसके माध्यम से किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल क्या है? विनय कुमार सक्सेना है, इसे याद कर लीजिएगा, विनय कुमार सक्सेना जी हैं। पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, कुछ दिन पहले की बात है, पोषण उत्सव। ठीक है, दिल्ली के राज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर का भी उद्घाटन किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वी केयर, ठीक है, कम्युनिटी पुलिसिंग पहल है ये। मेक इन इंडिया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया था। ठीक है, एशिया वस्त्र सम्मेलन, ये 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है इसका। ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो पहल है ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया, वे कौन कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ऑप्शन नंबर ए फिल्म निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी लेखन, ऑप्शन नंबर सी गायन, ऑप्शन नंबर डी नृत्य। तो पिनाकी चौधरी जो हैं ये बंगाली फिल्म मेकर थे, मतलब इसे याद कर लीजिएगा, फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्शन क्षेत्र से रिलेटेड है, और ये फिल्म डायरेक्टर थे, इसे याद कर लीजिएगा, बंगाली फिल्म डायरेक्टर। ठीक है, तो बंगाल का अगर कुछ भी फैक्ट्स की बात करें तो जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल का वो है कोलकाता, जिसको हम लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। और जो सीएम है ममता बनर्जी हैं, गवर्नर श्री ला गणेशन है, इसे याद कर लीजिएगा, जगदीप धनखड़ के जगह पे। इनसे पहले जगदीप धनखड़ थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर, जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट टायर पार्क ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। खेला होवे दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, 7 अगस्त को। ठीक है, खेला होवे दिवस मनाया जाता है। अब भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा जी ने उसी दिन गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2022 का कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 23 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 26 अक्टूबर। तो जो आयुर्वेद दिवस है ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद दिवस जो है ये इस बार का थीम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आयुर्वेद दिवस हर दिन हर घर आयुर्वेद इसका थीम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आयुर्वेद दिवस ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आयुष मंत्रालय के अभी वर्तमान में मंत्री कौन है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बता दीजिएगा। आयुष का फुल फॉर्म होता है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी, इसे याद कर लीजिएगा, आयुष का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि आयुष में एस क्या है या एच क्या है या वाई क्या है, वो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ अभी ये अक्टूबर के दिवस भी हैं, जैसे राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, और डेली हमने ये अक्टूबर के जितने भी दिवस है 1 अक्टूबर से लेके लगभग 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर तक हमने आपको करा दिया है। तो ये 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर जो भी है इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 11 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, सॉरी 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, है ना। तो ये सब सारे चीज़ आपने, हम आशा करते हैं आप ये इसको कर पाएंगे। ठीक है, 24 अक्टूबर तक हमने आपको अभी तक फ़िलहाल के लिए बता दिया है, आगे इसको देखेंगे। अब ये हम लोग यहाँ तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के भी प्रश्न को इसमें आप शुरू करते हैं, उसको डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मतलब सॉरी निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सा है तो ये इसका आप आंसर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जावा, ऑप्शन नंबर बी फॉक्स प्रो, ऑप्शन नंबर सी पर्ल, ऑप्शन नंबर डी ओरेकल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल लैंग्वेज नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आंसर देने के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए, और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम क्या है उसके बारे में जानकारी चाहिए, टाइप्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, तभी ना आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्रोम, ऑप्शन नंबर बी फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर सी सफारी, ऑप्शन नंबर डी गूगल प्लस। तो गूगल प्लस बोल के कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गूगल क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, ये तीनों है। सफारी एप्पल में काम करता है, मैकबुक में रहता है, और बाकी सब इसमें काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? जब हम लोग किसी भी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो देखिएगा जो एड्रेस बार है वहाँ पे http:/ ऐसे होता है ना, ऐसे। तो आप बताइए इसको क्या बोलते हैं, ये HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए होस्ट, ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट का नाम है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर डी टॉप लेवल डोमेन है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल। क्या होता है? सेट ऑफ रूल, मतलब पहले से सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल होता है एक्चुअली में। तो पहले से जो रूल सेटअप किया हुआ है, सेट किया हुआ है, उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल है कि आपको गाड़ी से कब उतरना है, कहाँ किस लोग से मिलना है, ये सब पहले से जो SPG के लोग होते हैं वो सब सारे चीज़ प्रोटोकॉल सेट कर देते हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो सबको ये सब प्रोटोकॉल मान के ही चलना होगा, क्योंकि इसमें उनका सुरक्षा का भी बात होता है। इसीलिए तो प्रोटोकॉल क्या है? अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल। तो ये HTTP में जो HTTP है वो है प्रोटोकॉल, एक प्रकार का क्या है? प्रोटोकॉल। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए मापन, ऑप्शन नंबर बी गणना, ऑप्शन नंबर सी विद्युत, ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो आपको गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको मालूम होगा कि जो कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, और संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये गणना जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनियक, ये विश्व का पूछा है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी परम, ऑप्शन नंबर डी डीप। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर ये इनियक है, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो इनियक का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसको हमने बता दिया है, लेकिन इनियक का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा कंप्यूटर का भी क्वेश्चन कैसा लग रहा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके उतना कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सारे लोग से, ताकि और भी लोगों का बेनिफिट हो सके। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 करंट अफेयर्स के और 5 कंप्यूटर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं नहीं हैं तो भी आप अपने जितने भी सोशल मीडिया हैं उसको अपने अपने शेयर करें, ताकि लोग आपसे पूछे तो आप बता सके कि हाँ इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।